देश भर में होगी आज मॉक ड्रिल। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच 7 मई यानी आज देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल होगी और इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बज सकते हैं। यह अभ्यास है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सायरन बजने पर तुरंत सुरक्षित घर या बंकर में शरण लें और क्रैश ब्लैकआउट अभ्यास के दौरान घर की सभी लाइटें बंद कर दें। भारत में आरक्षण रेल के डिब्बे जैसा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई में कहा है कि देश में आरक्षण रेल के डिब्बे की तरह हो गया। जो डिब्बे में चढ़ गए वे नहीं चाहते हैं कि कोई और घुसे। धर्म पूछकर मारा लश्कर का हाथ। पहलगाम हमले पर यूएनएससी में जमकर लताड़ा गया पाकिस्तान। रिपोर्ट है कि भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के अनुरोध पर बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में सदस्य देशों ने पाकिस्तान से ही कठिन सवाल पूछे। बकौल रिपोर्टर्स, यूएनएससी सदस्यों ने बैठक में पहलगाम में आतंकियों के धर्म पूछकर गोली मारने का मुद्दा उठाया। कारोबारी से तमिलनाडु के होटल में लूटे गए 20 करोड़ के हीरे, 4 आरोपी हुए अरेस्ट। थूथुकुडी तमिलनाडु में 20 करोड़ के हीरे लूटने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हीरा कारोबारी को एक होटल में बुलाया और फिर उस पर हमला करके हीरे लूट लिए। आरोपी कारोबारी के हाथ पैर बांधकर होटल से भाग निकले, जिसके बाद होटल के कर्मचारियों ने उसे बचाया। यूपी में कारोबारी की हत्या कर 20 लाख लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। आगरा में ज्वेलरी शोरूम से करीब 20 लाख की लूट और कारोबारी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अमन यादव को एनकाउंटर में मारा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को मंगलवार सुबह अमन के एक फ्लैट में छिपे होने की जानकारी मिली। वो घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। यूपी के होटल में मिले शिक्षक और 8वीं कक्षा की छात्रा के शव। अलीगढ़ में सोमवार को एक होटल में एक कमरे में एक शिक्षक और 8वीं कक्षा की छात्रा के शव बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि यह जहर खाकर आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शिक्षक की उम्र वही करीब 24 वर्ष है, जबकि लड़की की उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है। जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा, तस्लीमा नसरीन। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है, जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा। उन्होंने कहा, यूरोप में चर्च म्यूजियम बन गए हैं, लेकिन मुसलमान हर जगह मस्जिद बना रहे हैं। वह और भी मस्जिदें बनाना चाहते हैं और जिहादी पैदा करते हैं। मदरसे नहीं होने चाहिए, बच्चों को सभी किताबें पढ़नी चाहिए, सिर्फ एक ही नहीं। एलओसी पर कभी भी हमला कर सकता है भारत। एमएचए के मॉक ड्रिल के आदेश के बाद पाक रक्षा मंत्री। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय के मॉक ड्रिल के आदेश के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत नियंत्रण रेखा के पास किसी भी समय सैन्य हमला कर सकता है। यूपी के मंदिर में महंत से पुलिस वालों ने की वसूली। चौकी इंचार्ज समेत 3 पर गिरी गाय। मुजफ्फरनगर में नाथ संप्रदाय के शिव मंदिर में महंत सुखराम ने पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। बकौल महंत, पुलिस कर्मियों ने उनसे थाने और चौकी में निर्माण के लिए 1.5 लाख मांगे थे और उन्होंने 31,000 बैटरी और शराब के नाम पर पैसे दिए। मामले में चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में मिली 22 पाकिस्तानी महिलाएं और उनके 95 बच्चे। जांच शुरू। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी के मुरादाबाद में पुलिस जांच में 22 पाकिस्तानी महिलाएं और उनके 95 बच्चे मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 22 महिलाओं में से कुछ तो दादा दादी और नानी बन चुके हैं और ये महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रही हैं, जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। हैरानी की बात तो यह है कि इन महिलाओं के पास राशन कार्ड और आधार कार्ड भी है और इन्हें सारी सरकारी जरूरतें मुहैया कराई जाती थी। कौन थे राजकुमार जिनकी हत्या पर अखिलेश ने यूपी सरकार पर लगाया ठाकुरवाद का आरोप। चंदौली में राजकुमार यादव उर्फ मुट्टुन यादव की हत्या के मामले में सपा मुखिया ने कहा कि अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सारे सबूत मौजूद हैं, सिवाय उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति के। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता सजातीय और पुलिस का गठजोड़ साजिश रचकर जाति देखकर हत्या करवा रहा है। यूपी की 19 जगह समेत 244 जिले चिन्हित किए गए हैं और इन पर की जाएगी मॉक ड्रिल। देश भर के 244 जिलों में आज नागरिक सुरक्षा की मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें से लगभग 100 संवेदनशील जिले शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के तहत हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। यूपी में पूर्व सांसद पर हथियार से लैस लोगों ने किया जानलेवा हमला, कमरे में छिपकर बचाई जान। बहराइच में बीजेपी के पूर्व सांसद अक्षय वर लाल गोंड पर लाठी डंडे व हथियार से लैस कई लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। सांसद एक पार्टी कार्यकर्ता के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां दूसरे समुदाय के लोगों ने घर पर धावा बोल दिया और सांसद ने कमरे में छिपकर जान बचाई, जबकि उनके सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर जल्द मिलेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन, खुलेंगे होटल और फूड कोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 12 अत्याधुनिक ई वे हब विकसित कर रही है, जिनमें से ईवी चार्जिंग स्टेशन, होटल, फूड कोर्ट, थीम पार्क, लॉजिस्टिक हब, स्वास्थ्य व शिक्षा केंद्र और सीसीटीवी निगरानी जैसे सुविधाएं होंगी। ये योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधुनिक यूपी विजन के तहत ईपीसी मॉडल में पूरी की जाएगी। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। वैभव कृष्ण को मिली है डीआईजी वाराणसी रेंज की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश शासन ने एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इस बार कुल 14 आईपीएस अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है, जिसके अनुसार वाराणसी रेंज के आईजी मोहित गुप्ता का सचिव गृह बना दिया गया है। वहीं अजय साहनी को डीआईजी बरेली और वैभव कृष्ण को डीआईजी वाराणसी रेंज की जिम्मेदारी दी गई है।
खड़गे का दावा, पहलगाम हमले के 3 दिन पहले पीएम को भेजी गई थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि पहलगाम हमले के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री ने अपना जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत जीएस ने कहा, यह कुछ और नहीं, बस मृत हिंदुओं के शव पर राजनीति है। भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा है क्वाड, पाकिस्तान की मदद करने से पहले 100 बार सोचेगा चीन। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज को फोन पर बात करके बधाई दी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाने पर सहमति जाहिर की है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने एक बार फिर से भारी मतों से जीत हासिल की है। अब देश भर में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज। जी हां, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अब देश भर में 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और इससे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी भी कर दी है। देश भर में ये योजना 5 मई से लागू हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2024 में सड़क दुर्घटना में 1.80 लाख लोगों की मौत हो गई थी। उनके लिए मुगल सत्य हैं राहुल गांधी के भगवान राम को काल्पनिक बताने पर शेरे पूर्वांचल बृजभूषण सिंह नेताजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को माइथोलॉजिकल बताया है, जिस पर बीजेपी नेता श्री बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी ने मुगलों को देखा है? उनके लिए अकबर, हुमायूं और मुगल सत्य हैं, लेकिन राम नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिससे इनका एजेंडा पूरा होता है, ये उसी को सत्य मानता है। पहलगाम के आतंकियों को पकड़ने के प्रयास में निर्दोष लोगों को ना हो परेशानी, उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम हमले के आतंकियों को पकड़ने के प्रयास में निर्दोष लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ आतंकियों को पकड़ने के लिए स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गौरतलब है कि आतंकी हमले के बाद कश्मीर व नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा कड़ी की गई है। हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देगा पंजाब, मान सरकार ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संकल्प लिया गया कि पंजाब अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देगा। प्रस्ताव के अनुसार हरियाणा ने 31 मार्च तक अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर लिया है। अब बात करते हैं मौसम की। यूपी में अगले 3 दिन चलेगी भयंकर आंधी, 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, आईएमडी का अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश का मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने गर्मी के बीच आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम पलटी मारने वाला है। यहाँ आने वाले 3 दिनों में भयंकर आंधी चलने की अनुमान जताया जा रहा है। लखनऊ मौसम विभाग ने 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वही गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम में होने वाले परिवर्तन को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, जिनमें से देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराज संत कबीर नगर, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गोंडा, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी के साथ ही अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिससे कि तापमान में गिरावट होने से लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे ही ताजा तरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रहें अपडेट, बने स्मार्ट।